जाता है। ये नहीं कहते कि फलां बंदे को लेके आओ, उसका नाम नहीं लेते, डेड बॉडी को लेके आए, लाश किधर रखनी है, ये so this is extinction of personality, which is the first step, first sign of death. Death is end of life with the extinction of personality. It is complete and permanent cessation of functions of the vital system. दो वर्ड important है, complete and permanent. टेम्पररीली नहीं है, ये कंप्लीट एंड परमानेंट सेसेशन ऑफ फंक्शन ऑफ थ्री वाइटल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। देन हम कह सकते हैं इट इज इरिवर्सिबल लॉस की डेफिनेशन है। ये कोई एक डेफिनेशन याद रख सकते हैं, फंक्शंस ऑफ हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स। ये सेवन में बड़ा वो फोरेंसिक एक्सपर्ट था। डाइंग नहीं होता जिसमें हम मरते हैं, इट इज अ प्रोसेस, बॉडी टिल कंप्लीट मॉलिक्यूलर डेथ। इस बात की अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी कि मैं इस बात से क्या मतलब है। डिफरेंट लोगों ने कहा कि when destruction of the brain has been established, the individual has died, no matter what the state of rest of his body, giving four signs of such a diagnosis. इस क्लेम ने कहा कि जब ब्रेन की डेथ हो जाए तो फिर चाहे बाकी सिस्टम का जो भी हाल हो, हम उसको डेथ ही कहेंगे, डेड पर्सन ही कहेंगे। लेकिन साइंस ऑफ 4 साइंस होने चाहिए फॉर द डायग्नोसिस: डीप इरिवर्सिबल कोमा विद फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपल एंड एब्सेंट क्रेनियल रिफ्लेक्सेस। ब्रेन की जो सिम्टम्स हैं, ये उसकी साइंस है, दे आर मोर रिलेटेड। इसमें डीप इरिवर्सिबल कोमा हो, फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपल्स हो एंड एब्सेंट क्रेनियल रिफ्लेक्सेस हो, देन वी कॉल इट डेथ। नो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, यानी आप कोई सपोर्ट ना दे पेशेंट को, किसी इंसान को, तो उसकी रेस्पिरेशन ना हो। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेन एक्टिविटी, अगर आपके पास अवेलेबल है ईईजी करें तो उसकी वो नहीं होगी। सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन इन द रेटिनल वेसल्स। ये 4 साइंस हो, इस मींस के डेथ हो चुकी है। शपायरो ने कहा death is an abstract norm which will be meaningful to laymen, lawyers, philosopher and priests, but it is very inadequate as biological description. ये बहुत डिस्ट्रप्शन हो रही है नेट की, आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, हालांकि नेट वही है जो हमेशा चलता है। There is no one moment in time in which it occurs. Moment of death is a biological fiction. Truth is quite different. Biologically we die in bits and pieces. हम बज़ाहिर देखने पे एकदम मर जाते हैं, actually we die in bits and pieces, थोड़ा थोड़ा करके मरते हैं। समझें कि जब किसी इंसान के सिस्टम की डेग्रेडेशन शुरू हो जाती है इन द लाइफ, इट मींस he or she is dying slowly at एक मोमेंट आता है जिसपे ये सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, so we die in bits and pieces. आई होप आपको डेथ की और कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, उसकी डेफिनेशन, लाइफ की क्या होती है। सो हम चूंकि वी आर कंसर्न्ड विद द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग मैटर, so death can be defined best as irreversible loss of the properties of living matter, or this may involve the organism as a whole or its component parts. organism में इसमें कौन है? इंसान। ये सारे इंसान की डेथ हो जाए, इसके कंपोनेंट पार्ट्स की डेथ हो जाए। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ फिनोमेना, नॉट ए मोमेंट। ऑन दीज बेसिस 2 phases ऑफ डेथ आर ऑब्जर्व्ड। हम इस डेथ की डेफिनेशन के ऊपर हम डिवाइड कर सकते हैं डेथ को इन 2 phases. नंबर 1, we can divide it death of the body and death of the organs. यानी एक पूरी बॉडी की डेथ हो जाना is a different thing, and then death of internal organs or cells is a different thing. So body can be dead, but organs still they are live. They can survive in the same body or in the another unit of life. अब इस पॉइंट को समझ रहे हैं? एक वो डेथ है जो जाहिर हमें बॉडी की नजर आती है। दूसरा फेज वो है कि जिसके में उसके सेलुलर डेथ शुरू हो जाती है, तो उसमें सोमैटिक डेथ के बाद काफी देर तक कुछ ऑर्गन्स अलाइव रहते हैं। तो अगर वो सेम बॉडी में वहां पे अलाइव रहेंगे, और अगर किसी और जगह लगा दिए जाएं तो इन अदर यूनिट ऑफ लाइफ में वो जिंदा रहेंगे।
So there are two phases of death. Extinction of personality is the immediate sign of cessation of vital process, और इसको हम कहते हैं somatic death. Soma means body. Somatic death. पहला phase है somatic death. Then is the progressive disintegration of the body tissue after somatic death, और इसको हम कहेंगे molecular death और cellular death. So somatic death is also called clinical death, systemic death, legal death. ठीक है? सोमैटिक डेथ अब क्या होती है? जो हमने सारी डेफिनेशन ऑफ डेथ पढ़ी है ना, उसके ऊपर सोमैटिक डेथ ही पूरा उतरती है. द इरिवर्सिबल लॉस ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल. सारे से तीनों वाइटल सिस्टम की इंटीग्रेशन और उनका फंक्शन जब खराब हो जाए, दिस इज कॉल्ड सोमैटिक डेथ. This is the stage of biological disintegration in which the law is interested. Legally, हम जब किसी चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं, ये लॉ हमसे पूछता है कि ये डेथ हो चुकी है या नहीं, तो हमें कौन सी बॉडी डेथ को सर्टिफाई करना होता है? सोमैटिक डेथ. जितने हम सर्टिफिकेट डेथ के बनाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सोमैटिक डेथ, क्योंकि देखने पे और तीनों वाइटल सिस्टम्स के एब्सेंट होने को सर्टिफाई किया जाता है. दिस इज कॉल्ड. तो इस पार्ट में लॉ इज इंटरेस्टेड. लॉ हमसे ये पूछता है डेथ हुई है, तो इसका मतलब है कि सोमैटिक डेथ. Its recognition entitles a medical man to certify the that death has occurred. ठीक है? इसी सिस्टम्स को और सोमैटिक डेथ को देख के हम सर्टिफाई करते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं सर्टिफाई डेथ हैज अकर्ड. Then is the molecular death. Second phase is molecular death. Death of the component parts of the organ or individual cell is different from the death of individual itself. ठीक है? इंडिविजुअल की डेथ होना और चीज है, उसके कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स का डेथ होना इज समथिंग डिफरेंट. It is the death of individual organs and tissues which persist individually after somatic death. ऐसा होता है कि जब somatic death हो गई, तो organs में और cells में, मुख्तलिफ parts of the body में still life persists. और डिपेंड करता है कि कौन सा organ है, तो कितनी देर के लिए उसमें life रहती है. So somatic death पहले होती है, and at different time intervals molecular death in different organs occurs. Time factor depends upon the resistance of cell. Time factor depends upon the resistance of cell to stand the insult of hypoxia or anoxia. जाहिर डेथ होती है सोमैटिक की, तो वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जब नहीं होती है, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो डेथ होती है सोमैटिक. तो हर ऑर्गन कैन विथस्टैंड द डेफिशिएंसी उतनी देर बाद हर सिस्टम की डेथ होगी. Molecular death occurs over a period of time. So it's a very bad connection today. Ma'am, Assalamu alaikum. If you have any other facility of net, so you can use this. Please, ये बहुत काफी disturbance हो रही है इसमें. Molecular death occurs over the period of stages from the structural disintegration. Dies rapidly. Brain dies. Muscles up to 1 to 2 hours. These skeletal hours. ये खोल दो दरवाजा, पता नहीं अब सिग्नल का दूसरा नेट किया है, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है. उन बाकियों को नेट बंद करा दो जी. अब आई होप Yes, ma'am. Inshallah.
आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी, तो मैकेनिकल, ये हम बात कर रहे थे लाइक स्केलेटल मसल्स की कि उनको कैसे आप स्टिमुलेट कर सकते हैं आफ्टर डेथ, और कितनी देर के लिए उनमें लाइफ ऐसा रहती है। सो इट इज फॉर 2 to 3 आवर्स, इसकी डिटेल की आपको जरूरत नहीं है। In early hours after death, striated muscles can be made to contract in response to mechanical or electrical stimuli. ठीक है, इलेक्ट्रिक जो skeletal muscles हैं 2-3 घंटे के अंदर after death they can be stimulated by electrical stimuli or by mechanical stimuli. Sweat glands and pupil can still respond to pharmacological stimuli. Pupil constrict by pilocarpine and dilate with atropine. तो हम साइन ऑफ डेथ देखते हैं ना कि फिक्स डायलेटेड प्यूपल, तो लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होती है। लाइट डालते हैं तो उस पे प्यूपल पे कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन इफ वी यूज मेडिसिन लाइक पाइलोकार्पिन एंड एट्रोपिन, तो उसका केमिकल का इफेक्ट रहेगा उसके ऊपर फॉर सम टाइम। Rhythmic contraction is an inherent property of cardiac muscles, and you can keep the frog's heart beating after removal from the body. ठीक है, अब आपने फ्रॉग के एक्सपेरिमेंट किए कि उसमें आप फ्रॉग का स्केलेटल मसल चूंकि वो इट इज नॉट डिपेंडेंट, इट ऑटोनोमस होता है इसकी कंट्रैक्शन, तो उसके बाद इसको हम कंट्रैक्ट करा सकते हैं इवन आफ्टर टेकिंग इट फ्रॉम द बॉडी। रिमूव कर भी लें उसके बाद भी कंट्रैक्ट कर सकता है और उसका स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। This presence of life in organs after somatic death became the basis of organ transplant. ठीक है, हम क्यों ये डिफरेंशिएट करना चाह रहे थे कि सोमैटिक डेथ हुई है या सिस्टेमिक वो दूसरी मॉलिक्यूलर डेथ हुई है, इसलिए कि जो इन दोनों में टाइम डिफरेंस है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हमें हेल्प देगा। अगर सोमैटिक डेथ हो चुकी है बट द ऑर्गन्स आर अलाइव, देयर इज टाइम कि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकें, कॉर्निया कर दें, किसी को किडनीज डोनेट कर दें, लिवर ट्रांसप्लांट, सारे जो स्ट्रक्चर जो ऑर्गन जो डोनेटेबल हैं दे कैन बी donated and transplanted. So this is the importance. But the time of these properties soon run out, and it is the persistence of biological matter in different parts of the organism which makes organ transplant possible. जी जो मैंने अभी आपको बताई ये बात, legal certification of death depends upon the diagnosis of somatic death, whereas organ transplant depends upon the persistence of properties of living matter in the components part of the organism even after somatic death. अब हमने डायग्नोज करना कैसे डेथ को? आपके पास कोई भी इंसान आता है, किसी वक्त आप डॉक्टर हैं, आपको कोई कहता है कि नेबर्स हैं इनमें आके देखें कि हमारे बुजुर्ग हैं या कोई इंसान है, हमें लगता है कि इनकी डेथ हो गई, एंड यू एज ए डॉक्टर हैव टू सर्टिफाई द डेथ। हाउ विल यू डायग्नोज द सोमैटिक डेथ? जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना वाइवा में या पेपर में कि हाउ डू यू डायग्नोज डेथ, तो इसका मतलब है कि वी आर आस्किंग अबाउट द सोमैटिक डेथ और क्लिनिकल डेथ। गाइडिंग प्रिंसिपल इसकी क्या है? नंबर 1, इसके प्रिंसिपल है कि क्लिनिकल इंटरेस्ट इज सुपीरियर देन द प्रिजर्वेशन ऑफ आइसोलेटेड सेल। ठीक है, क्लिनिकली इंटरेस्ट हमें ज्यादा है कि क्लिनिकल है, हम किसी को गलतली रॉन्गली हम उसको ना कह दें कि डेथ हो चुका है ताकि हमारे ऑर्गन इससे ले सकें। डिटर्मिनेशन ऑफ डेथ इज टू बी बेस्ड ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। During transplant surgery, death should be certified by 2 doctors not related with the transplantation team. ठीक, ये बेसिक रूल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल हैं टू सर्टिफाई डेथ एंड हाउ डू यू कंडक्ट द ऑर्गन ट्रांसप्लांट। उसमें भी डेथ सर्टिफिकेशन उस डॉक्टर 2 डॉक्टर के जरिए होनी चाहिए जो ट्रांसप्लांटेशन टीम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नाउ द डायग्नोसिस ऑफ डेथ, तीनों सिस्टम है, हमने तीनों को चेक करना है। डॉक्टर से पूछा जाता है तो साइंस ऑफ डेथ जो इमीडिएटली होते हैं वही डायग्नोस कराते हैं डेथ। इमीडिएट फिजिकल चेंजेस लाइक लॉस ऑफ ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, एब्सेंस ऑफ ब्रेन फंक्शंस, लॉस ऑफ मसल टोन, अगेन नेट का कुछ मसला जी, ऑनसेट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आप देखेंगे कि किसी की डेथ होती है तो सबसे पहले उसकी मसल टोन खत्म हो जाती है, उसका बाजू उठाएं कोई टोन नहीं होती, वैसे गिर जाता है। ठीक है, डिफरेंट रिफ्लेक्सेस जैसे ड्रॉपिंग ऑफ लोअर जॉ, लूजनेस ऑफ लिम्ब, नो रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई।
लूजनेस ऑफ लिम्स का आपको जॉ का इससे अंदाजा होगा कि जब भी डेथ होती है उसका कहते हैं कि वो बांध देते हैं उसकी जॉ को ताकि वो नीचे ड्रॉप ना हो जाए और मुंह खुलना जाए, ड्रॉप हो जाएगा, बाद में राइगर वाटर सेट होगा तो वो उसी कंडीशन में रह जाएगा। सो ये नेचुरली इंसान को डिफरेंट चीजें हमेशा से पता है कि क्या क्या होता है आफ्टर लाइफ। सो हमने ये तीनों सिस्टम को चेक करना है। कैसे सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन कैसे करेंगे? आप एक पेशेंट के पास खड़े हैं और आप यू हैव टू चेक 3 सिस्टम्स। पहले आपने सीएनएस चेक करना है। सीएनएस पे यू विल चेक द लाइट रिफ्लेक्स ऑन द आई। लाइट डाल के देखें, फिक्स डायलेटेड प्यूपल, नो रिस्पांस। सो आप उसको टच करके देखें, नो रिफ्लेक्सेस। आप अदर बॉडी के रिफ्लेक्सेस देखेंगे, फ्रंट रिफ्लेक्स देख लें, मसल टोन्स देख लें, दीज आर ऑल बाय इनर्वेशन ऑन द सप्लाई। ये सारे रिफ्लेक्सेस गायब हो गए। देन कम टू द सेकंड सिस्टम व्हिच इज सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन को आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले जो असूल होते हैं पैल्पेशन, परकशन, ये सारे करेंगे। तो पैल्पेशन में आप पल्स फील करेंगे। तो कौन सी पल्स फील करेंगे? ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, लेकिन जहां पे कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप यू हैव टू चेक द पल्स। रेडियल पल्स वो नहीं मिलती तो जुगुलर पल्स, एंड एटलीस्ट फॉर 3 to 5 मिनट यू ट्राई टू फाइंड द जुगुलर पल्स। फिर आप कह सकते हैं द पल्स इज नॉट डिटेक्टेबल। But if you had the step, kindly auscultate, ठीक है? आप उसके साथ चेक कर ले उसको। ये हो सकता है कि आपको पल्स फील ना हो रही है, and the blood pressure of the person is so low that he heart but continues to contract feebly and you cannot feel it pulsation. It's not peripheral arteries में, ना central. So all auscultation is more reliable method for detecting the absence of cardiac activity. It is performed carefully over the whole precordial area before it is decided that cardiac activity is absent. ये मैंने आपको कहा कि पल्स, अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, खाली हाथ है, अगर तो डॉक्टर को खाली हाथ ही होना चाहिए। When you are going to certify a death, आप साथ लेके जाएंगे अपनी टॉर्च, अपनी स्टेप, ठीक? तो टॉर्च से आपने सारे लाइट रिफ्लेक्सेस चेक कर लिए। उसके बाद जब पल्स चेक करेंगे नहीं मिल रही तो आप कार्डियक एरिया पे ऑस्कल्टेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। तो एटलीस्ट केयरफुली 5 मिनट के लिए बिफोर डिक्लेरेशन उसको ऑस्कल्टेट करें। Sometimes heart sound may be so feeble because of the thick chest wall। कोई बहुत obese person है या अंदर emphysema हो गया लंग्स का, जिसकी वजह से कवरिंग वो हार्ट और उसके दरमियान में आ जाता है लंग और बहुत डिस्टेंट हो जाता है हार्ट, तो साउंड कैन नॉट बी रेडिली हर्ड। इफ यू हैव द फैसिलिटी डू द ECG। देन इज द सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी वही बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जामिनेशन जिसमें हम ये करते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। तो रेस्पिरेशन को भी आपने किस तरह करना है कि उसकी मूवमेंट को आप देखेंगे, जरूरत नहीं है, लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर में ऑस्कल्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। स्टेथोस्कोप आपके पास है, आप ऑस्कल्टेट कीजिए लंग्स, उनके एरियाज को फ्रंट से भी पीछे भी, और लेरिंक्स के ऊपर आप देखिए ऑस्कल्टेट करके whether you can hear respiratory sounds or not। जब स्टेथोस्कोप इन्वेंट नहीं हुई थी उससे पहले लोग डायग्नोस कैसे करते थे डेथ को? आपको एग्जाम में अक्सर मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स को ना ये सारी पुरानी चीजें याद हो जाती हैं कि पुराने जमाने में ऐसे डायग्नोस करते थे, पुराने जमाने में ऐसे करते थे, तो जो आजकल के जमाने में वो भूल जाते हैं। सो यू मस्ट रिमेम्बर कॉमन सेंस की बातें कि ये 4 चीजें, हमें 3 सिस्टम चेक करने हैं और किस किस तरह करने हैं, और कौन से छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं रूटीन के डॉक्टर के पास जो होते हैं जिससे डेथ डायग्नोस हो सकती है। अब पुराने जमाने में डायग्नोसिस ऑफ डेथ कैसे करते थे वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये आपने देख लिया कि फिक्स डायलेटेड प्यूपल हो गए, लाइट नहीं आएगी, ठीक? ये ब्रेन डेथ डिक्लेयर हम जब भी परमानेंट फिक्स डायलेटेड प्यूपल हो हम इसको ब्रेन डेथ भी कहते हैं, ठीक है? ब्रेन डेथ का एक अलग से Can you hear me now? Then again, no system. आपको आवाज आ रही है? Yes, ma'am. We can hear you. Okay, बेटा, thank you. So diagnosis of death
depends upon the bilateral fixed dilated pupils, absence of all reflexes, and cessation of respirator, cessation of cardiac activity. ठीक हो गया? ये चारों चीजें हैं. If the heart sound and respiration are absent over a minute, यानी over a continuous period of several minutes, death may be certified. No, this is a very important concept. Brain death क्या होती है? This is a brain stem. In the picture brain stem. It is not only the death of the critical area of the brain. This basically refers to the death of those parts of the brain stem which are responsible for the maintenance of breathing, blood pressure and circulation. आपने देखा है, आपने एनाटॉमी पढ़ी है कि ब्रेन स्टेम के अंदर वाइटल सेंटर्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर सीवीएस. तो अगर ब्रेन को कुछ डैमेज हो जाए किसी एक्सीडेंट से, किसी भी तरीके से ट्रॉमा ऐसा हो कि जिसमें बाकी सारा बेशक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों ठीक है, कॉर्टेक्स इंटैक्ट है, बट ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम है दिस इज डैमेज और वो वाइटल सेंटर्स वहां पे डैमेज है. इट मींस कि आप जो मर्जी कर लें, दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ अगेन इंडिपेंडेंटली एंड हिज और हर ब्लड प्रेशर विल नॉट बी मेंटेन इंडिपेंडेंट. तो उसको आप डेथ डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रेन डेथ. सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. दीज आर जनरली नोन वाइटल सेंटर, जैसे मैंने आपको कहा ब्रेन सेंटर में होते हैं, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं विद एडवांस टेक्नोलॉजी. सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन कैन बी मेंटेन बाय मैकेनिकल रेस्पिरेटर डिस्पाइट लॉस ऑफ ऑल द ब्रेन फंक्शन. thus have brought the concept of brain death, irreversible loss of brain function, especially brain stem. Brain death is irreversible and complete cessation of function of brain, including all the CNS structure except the spinal cord. Spinal cord रह भी जाए लेकिन वो पेशेंट बंदा जो है वो सारा सपोर्ट्स पे रह सकता है, उसके बगैर नहीं रह सकता. आप देखते हैं ना कई दफा कि कोमा में गया हुआ पेशेंट सालों बाद उठ गया, तो उसमें उसके जो वाइटल सेंटर्स हैं ऑफ द ब्रेन स्टेम वो ठीक रहते हैं. वो रेस्पिरेशन भी ऑटोमेटिकली कर रहा है, उसका हार्ट भी ऑटोमेटिकली बीट कर रहा है, लेकिन उसके कॉर्टेक्स और वो इतने डिप्रेस्ड है कि वो कोमा में है. ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई. उसको हम कोमा में कहते हैं. लेकिन जब एक वाइटल सेंटर्स ही डैमेज होते हैं कि ना ऑटोमेटिकली वो रेस्पिरेशन कर सकता है, ना उसकी सर्कुलेशन हार्ट बीट चल सकती है विदाउट एनी सपोर्ट, तो चाहे उसके कॉर्टेक्स जिंदा है, चाहे उसका बाकी ब्रेन ठीक है, बट ही इज डिक्लेयर्ड एज ब्रेन डेथ. It is brain stem death. The vital respiratory cardiac centers in the brain which control respiration and circulatory system, and the death is called brain death. ये एक किस्म की समराइजेशन है और एक किस्म का इसका कॉन्सेप्ट है brain death. So brain death is basically brain stem death, which is responsible for activity of vital functions of respiration, circulation, whereas brain is responsible for all the coordination between the organs. तो आप देखते हैं ना बाकी सारा ब्रेन सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, उनका ज्यादा फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सिस्टम. बेटा जब टाइम थोड़ा 5-6 मिनट रह गए फिर मुझे बता दीजिए. No ma'am, just 1 minute left. Okay, so dear students, any question? अब आपको यहाँ तक ब्रेन के स्टेम ब्रेन डेथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?